जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाहुजा लॉ एकेडमी हरियाणा एडीए के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जनरल स्टडीज की क्लासेस चला रहा है। तो आपको पता है कि साइंस की क्लासेस 3 हो चुकी हैं और आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस 1 हो चुकी है। तो वैसे ही आज मैं आपको आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेकर आया हूं। तो हरियाणा एडीए के लिए व अन्य जुडिशरी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के आज उस टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जो टॉपिक आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रखता है। तो वैसे ही बेटा आपका आज जो टॉपिक है वो है भारत में आर्थिक नियोजन। टॉपिक क्या बेटा? यानी भारत में आर्थिक नियोजन। यदि बेटा भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन भारत में हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं योजना आयोग। योजना आयोग हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन। इसके तहत हम पढ़ते हैं योजना आयोग। लेकिन बेटा योजना आयोग अब क्या हो गया है? आप बखूबी जानते होंगे, नीति आयोग। योजना आयोग अब नीति आयोग में परिवर्तन हो चुका है। तो हमें योजना आयोग और नीति आयोग दोनों पर ही चर्चा करनी है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा टॉपिक की, तो यहां हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद में बेटा आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। आप यहां से योजना आयोग पढ़ रहे हैं, आप राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ रहे हैं, इसी के साथ साथ आप क्या पढ़ रहे हैं? यानी नीति आयोग। यहां आपको एक और बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहां पर आपको यानी पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस के साथ हम यहां आपके लिए यानी वर्तमान समय में हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई मुख्य योजनाओं को लेकर भी हम आपसे बेटा बात करेंगे। तो आपके सामने यदि टॉपिकों की चर्चा की जाए तो कितने टॉपिक हो गए हैं? यानी हमारा टॉपिक तो बेटा एक ही है, परंतु उसके अंदर 1 टॉपिक सब टॉपिक ये हो गया, सेकंड बेटा ये, थर्ड ये, 4, देन 5, देन 6। हम भारत में आर्थिक नियोजन, इंग्लिश में बेटा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के बारे में आपसे चर्चाएं कर रहे हैं और चर्चा के विषय में हमने इनके अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में आपसे डिस्कस किया। तो इन्हीं टॉपिकों को हम आपसे लेकर चलेंगे। दरअसल इन टॉपिकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे बेटा सभी टॉपिक एक दूसरे के पैरेलल है, किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, परंतु एक टॉपिक है बेटा यानी पंचवर्षीय योजनाएं। यदि पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हमने यानी भारत में आर्थिक नियोजन से पहला टॉपिक क्या उठाया बेटा? 5 वर्षीय
योजनाएं, यानी पंचवर्षीय योजना। अब बेटा ये जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, ये आपको स्वयं ही बता रहा है कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं होंगी उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा बेटा, वो 5 वर्ष का होगा। और जो पंचवर्षीय योजनाएं होंगी ये बेटा लागू कब होती थी, ये 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। यानी यदि 1 अप्रैल 2025 को जारी हुई तो 5 वर्ष जोड़ने के पश्चात 31 मार्च को 25 को जारी हुआ तो 30 में 31 मार्च को क्या हो जाएगी, यानी 5 वर्ष के लिए जारी हो जाएगी। क्लियर हुआ, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसको अंतिम अनुमोदन, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है बेटा, अंतिम अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन देने का कार्य कौन करता है, इसको एनडीसी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये वही एनडीसी है बेटा जो मैं आपको इंडेक्स में भी बताया हूं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था और इसकी स्थापना बेटा केसी नियोगी की सिफारिश पर हुआ था। किसकी सिफारिश पर, केसी नियोगी की सिफारिश पर हुआ था। और ये कार्य क्या करता है बेटा, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से लागू कराने का काम करता है। तो अंतिम अनुमोदन कौन करता है पता चल गया, लेकिन बेटा पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना कौन है, बनाने की जिम्मेदारी किस पर होती है बेटा, तो योजना आयोग, यानी प्लानिंग जो कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन पर योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारियां होती हैं। जो योजनाएं हैं बेटा भारत में वो 5 वर्ष के लिए बनाई गई हैं। और मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं, फर्स्ट यानी 5 ईयर प्लानिंग जो स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951 से कहां तक हुआ बेटा, वो ध्यान दो, 1 अप्रैल 1951 से ये कहां तक चला बेटा, यानी 31 मार्च 1956, 31 मार्च 1956 तक चला, क्योंकि इस बीच में हमारे 5 वर्ष पूरे हो गए। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है प्यारे छात्रों, कि अंतिम रूप योजनाओं को कौन अनुमोदित करता है, तो उसको बोलते हैं बेटा एनडीसी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आप बखूबी जानते हो कि इसकी स्थापना 1952 में हुआ। जब इसकी स्थापना बेटा 1952 में हुआ, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है वो तो 1951 में अप्लाई हो गई, लागू हो गई। तो आपके एग्जाम में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो विदाउट एनडीसी या बिना एनडीसी की अनुमति के लागू हो गई, तो कौन सी है बेटा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज चेंज कर करके, जैसे कि बेटा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी योजना है जो एनडीसी ने अनुमोदित नहीं की। क्लियर हुआ, तो यहां आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। और आपसे एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चंस पूछता है बेटा कि जो 5 ईयर प्लानिंग है, कि एक तरफ 5 ईयर प्लानिंग डाल देता है, एक तरफ उनका सन डाल देता है, पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो आपको याद रखना है, स्टार्टिंग की 3 पंचवर्षीय योजना चलाने के साल 3 वर्ष का गैपिंग देना है बेटा, फिर 2 चलाने के बाद 2 वर्ष का गैपिंग देना है, फिर 2 चलाने के बाद 2 वर्ष का गैपिंग देना है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो सभी 5 वर्ष चलेंगी। परंतु बेटा जो 5वीं 5 ईयर प्लानिंग है वो कितने ईयर चलेगी, वो 4 ईयर चलेगी। ये बात क्लियर होगी बेटा, 5वीं 5 ईयर प्लानिंग कितने ईयर चल रही है, 4 ईयर चल रही है। पहली 3 चलने के बाद 3 वर्ष का गैपिंग, 2 चलने के बाद 2 वर्ष का गैपिंग, फिर 2 चलने के बाद 2 वर्ष का गैपिंग,
सभी 5 साल चलेंगी, लेकिन पांचवी 5 साल नहीं चलेगी। तो बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तक ले जाए। फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ बेटा? 1951 से 1956, 1 अप्रैल 31 मार्च, वो आप बेटा अच्छे से समझ गए ना। सेकंड कब स्टार्ट हुआ? 1956 से 1961। देन बेटा 1961 से 1966। मैंने आपको अभी क्या बताया बेटा कि 3 चलने के बाद में कितने वर्ष का गैपिंग है बेटा? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का गैपिंग दे दो, यहाँ पर गैपिंग देना जरूरी है। 3 वर्ष का गैपिंग बेटा यहाँ 67, 68, 69 गैपिंग रहा। तो नेक्स्ट जो चली वो कब चली बेटा? 1969 में स्टार्ट हुई और ये कब चली? 1974 तक। और नेक्स्ट बेटा पांचवी आ गई, तो 1974 से ये कब तक? सारी पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल चली, परंतु पांचवी 4 साल चली। तो कितना होगा बेटा? 1978। आपको बोला हूं स्टार्टिंग की 3 चलाने के बाद 3 वर्ष का गैपिंग दे दो, 2 चलाने के बाद 2 वर्ष का गैपिंग। तो आपको देना है 79 और 80 का बेटा यहाँ गैपिंग हो गया। तो जो नेक्स्ट चली वो कब चली बेटा? आप समझो 6, 7। ये कब चली बेटा हमारी? 1980 में चली, 1985 तक चली है। नेक्स्ट बेटा ये 1985 में चली, ये कब तक चली? 1990 तक। यानी 3 चलाने के बाद 3 वर्ष का गैपिंग, 2 चलाने के बाद 2 वर्ष का गैपिंग, पुनः 3 चलाने के बाद कितने वर्ष का गैपिंग बताया था बाबू? हमने आपको ध्यान दो कि 2 वर्ष का गैपिंग। 2 वर्ष का गैपिंग 2 बार है, 3 वर्ष का गैपिंग स्टार्टिंग में है। क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ 91 का गैपिंग है, 92 का गैपिंग है। तो नेक्स्ट कब आ गई बेटा? समझ लो इसको कि 8, 9, 10। ये कब चली बेटा? 1992 में, ये 1997 तक चली। नेक्स्ट बेटा ये 1997 से ये 2002 तक चली और ये 2002 से 2007 तक चली। नेक्स्ट 11 बेटा 2007 से कब तक चली? 2012 तक चली। नेक्स्ट बेटा 12 2012 से ये 2070 तक चलना था, परंतु 14 में गवर्नमेंट परिवर्तन हो गई, भारत सरकार परिवर्तन हुई, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी। तो उन्होंने क्या किया बेटा? यानी योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया। तो ये कंप्लीट 17 तक नहीं चली, 15 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल अब आपको याद तो करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि 3 चलने के बाद 3 साल का गैपिंग, 2 चलने के बाद 2 साल का गैपिंग, फिर 2 चलने के बाद 2 साल का गैपिंग। सभी योजनाएं 5 साल चली है, लेकिन पांचवी 5 साल नहीं 4 साल चली है। स्टार्टिंग कहां से करना है? 1951 से, और क्रम चलाते चले जाओ, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपका 5 यानी फर्स्ट 5 ईयर्स प्लानिंग उठाएंगे और फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग्स में कौन कौन से वर्क हुए हैं, उनका लक्ष्य क्या रखा गया है, कितने की प्राप्ति हुआ है, इन कंप्लीट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आप बेटा ये सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखो, स्टार्टिंग से देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने टॉपिक आपको यूट्यूब पे कराए जाएंगे, वो उनमें से ही आएगा। आप भरोसा रखो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। Subscribe for more content.